सूर्य की बात, तो सूर्य यहाँ पर आपका जो है छठे भाव में, अगर कहा जाए छठे भाव में रहेगा पहले हिस्से में, मतलब पहले महीने के 15 दिन जो है वो सूर्य छठे भाव में रहेगा। छठा भाव यहाँ पर रोग कारक घर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि के साथ में युति करके बैठा है, तो यह थोड़ा सा प्रभावशाली रहेगा आपके साथ में। अगर कहा जाए तो शनि रोग कारक घर पे बैठता है तो रोग को ये बढ़ाता है, और सूर्य जो है विरोध करता है, हालांकि दोनों की मिलीजुली स्थिति रहेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको रोग के विषय में विशेष ध्यान रखना रहेगा। इसके अतिरिक्त में हम बात कर लेते हैं इसका जो द्वितीय पक्ष कहा जाए सूर्य का, तो वो सप्तम भाव में पहुंच जाएगा। आखिरी के 15 दिन की बात करते हैं तो उस समय पर आपको कहा जाए तो थोड़ा सा पत्नी भाव से भी थोड़ा सा कहा जाए पॉजिटिव चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। स्वास्थ्य थोड़ा सा वहाँ पर अगर कहा जाए ठीक रहेगा, लेकिन यह है कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं रहेगा, जैसा कि छठे भाव में रह करके सपोर्ट ज़्यादा आपको मिलेगा अगर स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो। अब आगे हम बात कर लेते हैं इसी समझ में कि आपको खान पान की स्थितियों का विशेष ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह कमज़ोर स्थिति में है और स्वास्थ्य प्रभावित है, तो ओवरऑल चीज़ें आपको यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित विशेष चिंता करने वाली बात है। इसलिए आपको स्वास्थ्य जरूर अपना देख करके चलना है, चाहे जितना भी हो जाए। अब हम बात करते हैं करियर के रिलेटेड। करियर से संबंधित क्या बात करते हैं, पहले तो हम बात कर लें करियर का स्वामी जो है इसमें नीच अवस्था में है। नीच अवस्था में अगर कहा जाए तो सप्तम भाव में रहेगा, और सप्तम भाव में रहेगा तो सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो यह अनुकूल स्थितियां नहीं बनाता है। यद्यपि दसम भाव का जो स्वामी होता है वो अपने दसम भाव में रहेगा, ये लिहाजा अनुकूल बात मानी जाती है। और अगर दसम भाव का स्वामी दसम भाव में रहे तो वो सेवा से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, आपका व्यापार से रिलेटेड जो और उससे जुड़े लोगों से रिलेटेड ये चीज़ें तो अच्छी बनाता है। पर बुध चूंकि नीच का है तो आपको किसी प्रकार का व्यापार में भी रिस्क नहीं लेना है, सर्विस में भी रिस्क नहीं लेना है। जो भी बातचीत करनी है, लिखा पढ़ी का काम करना है, बहुत सचेत होकर के करना होगा। या फिर आपको लेन देन व्यापार में करना है, व्यापार वाले लोगों के लिए वो भी बहुत ही थोड़ा सा रिस्क लेने का हिसाब किताब थोड़ा कम करें और बड़ा सचेत होकर के लेन देन का काम करें, क्योंकि यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाला है, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपका चाहे वो सर्विस का इलाका हो, मतलब नौकरी पेशा वालों के लिए हो, और चाहे व्यापार के लिए हो, ठीक है। और कार्यालय में किसी अगर कहा जाए तो सीनियर या सहकर्मी की बात की जाए तो उससे थोड़ा सा अनबन सी रह सकती है नौकरी पेशा वालों के लिए। और यहाँ पर व्यापार में बात की जाए तो किसी बड़े व्यापारी से आपका या आपके किसी ऐसे सहकर्मी जो आपका बड़ा सहयोग कर रहा था उससे भी अनबन बन सकती है। तो इस दोनों बातों का विशेष ध्यान रखेंगे कि बहस से बचना है आपको, ठीक है, और बड़े लेन देन नहीं करने हैं आपको, ऐसे कोई रिस्क नहीं लेने हैं इस दौरान, इस महीने में, चूँकि ये आपके लिए बहुत अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं दिखता है। चूँकि यहाँ पर मैंने बताया